हेलो वेलकम टू लर्न क्विक जोन। मेरा नाम है रुद्र और मैं ले आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग एक सिस्टम है पॉलिटिकल अरेंजमेंट का, जहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल में, वेरियस ऑर्गन में और वेरियस सोशल ग्रुप्स में। अब हम समझेंगे डिफरेंट लेवल्स मीन्स क्या होता है। तो एक होती है यूनियन, एक होता है स्टेट, एक होता है लोकल। इसमें इन सारे डिवीजन में पावर को शेयर किया जाता है। और वेरियस ऑर्गन्स में आपके आ जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन लोगों के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं। सोशल ग्रुप्स मीन्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स होता है। इस चैप्टर में दो कंट्री को कंपेयर किया गया है, एक है श्रीलंका, एक है बेल्जियम। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि कहाँ पर पावर शेयरिंग करने से कितना इफेक्टिव वो कंट्री रूल करती है। तो अब हम जानते हैं बेल्जियम के बारे में। सबसे पहले बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और उसका हाफ पॉपुलेशन जो है, मतलब कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से हाफ है। यानी जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उससे हाफ पॉपुलेशन कहाँ की है? बेल्जियम की है। उसकी कैपिटल है ब्रसल्स, और यूरोपियन यूनियन का जो भी हेड क्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में ही है। हम पढ़ते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इथनिक मीन्स हम उसको लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर। यानी 59% जो है डच स्पीकिंग है कहाँ पर? बेल्जियम में, और 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल अभी हमने बताया आपको कि ब्रसल्स है, और ब्रसल में 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। हम समझते हैं कि बेल्जियम की स्टोरी क्या थी। तो 40% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 59% डच बोलते थे। ये हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, ना कि उसके कैपिटल ब्रसल्स की बात कर रहे हैं। तो 40% जब फ्रेंच बोलते थे यानी वही वो क्या हुए? माइनॉरिटी हुए, जिसकी वजह से ये माइनॉरिटी तो थे पर ये पावरफुल भी थे और रिच भी थे, जिसके वजह से सारी पावर और सारी एजुकेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्हीं को मिलता था। और इसी की वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में 1950 में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 1950 और 1960 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था एकोमोडेशन पॉलिसी। 1970 और 1993 तक बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कम 4 बार जो है अमेंड करना पड़ा उस गवर्नमेंट को, ताकि हम पीसफुली इस कंट्री को चला सकें। और इस पॉलिसी में क्या क्या मेंशन किया गया था हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहा गया था कि कोई सिंगल कम्युनिटी जो है डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लेगी, और नंबर ऑफ जितने डच हैं और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है यानी फ्रेंच और डच को हर डिसीजन, गवर्नमेंट के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाएगा। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट इंडिया की है उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं बेल्जियम की। अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ा एकोमोडेशन पॉलिसी की। एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना, लेकिन बनने की वजह से पीस इस्टेब्लिश हो गया लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ बेल्जियम, यानी फ्रेंच और डच में। इस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक पीस डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उस कंट्री में। जो पोटेंशियल डिवीजन होने वाला था कंट्री में वो नहीं हुआ। पोटेंशियल डिवीजन मीन कि जहाँ पर एक देश टूटने वाला था, यानी बाइफरफिकेट होने वाला था कि वो दूसरा कंट्री बन जाता, वो नहीं हुआ इस एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, यानी जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उतना ही श्रीलंका की पॉपुलेशन है। इसका जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे श्रीलंका को किस पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। वहाँ पर जो है 74% मेजॉरिटी जो है सिन्हाला बोलती है और 18% जो है वो तमिल बोलती है। जबकि 18% में 2 कैटेगरी में तमिल आते हैं, एक श्रीलंकन तमिल होते हैं और एक इंडियन तमिल होते हैं, जिसमें श्रीलंकन तमिल जो है 13% बोलते हैं और जो इंडियन तमिल है वो 5% इंडियन तमिल बोलते हैं। जो 7% हैं वो क्रिश्चियन है। अब हम समझते हैं कि स्टोरी ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका में क्या हुआ, किसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई, यानी पावर शेयरिंग इस चैप्टर को इस कंट्री को क्यों ऐड किया गया। श्रीलंका में सिन्हाला जो है 74% है, यानी यहाँ पे 74% क्या है? मेजॉरिटी हुई सिन्हाला की, जिसकी वजह से कुछ भी कंट्री में अगर होता था तो सारा इन्हीं के फेवर में चला जाता था।
जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम को कहा जाता है कि हिंदू जो है मेजॉरिटी में है और मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पक्षपात देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट भी ज़्यादा फेवर करती है हिंदुओं को और मुस्लिम को उतना फेवर नहीं करती है। पर हाँ, इंडिया में एक सेकुलर टर्म है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में जो है मानना पड़ता है। पर वहाँ पे इस केस को मैंने यहाँ पे इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वहाँ पे जो सिन्हाला है वो 74%, यानी यहाँ पे मेजॉरिटी को जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती थी वो किसके फेवर में जाती थी, 74 सिन्हाला के फेवर में चली जाती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फिर श्रीलंका यानी 1948 में श्रीलंका क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, यानी आज़ाद हो जाता है। तो जैसे ही आज़ाद होता है तो वो एक पॉलिसी लाता है जिसका नाम था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। यानी मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या है, सीधा रिलेशन करता है मेजॉरिटी के फेवर में हम बात करेंगे। 1948 मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट होता है तो वो क्या करता है कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी लाता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिन्हाला हैं वो सुपरमेसी दिखाते थे अपना तमिल के ऊपर में, क्योंकि तमिल क्या है, माइनॉरिटी है। फिर 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया रिगार्डिंग तमिल। तो जिसकी वजह से जितने तमिल थे उनको प्रॉब्लम होती थी, अगर उनको फॉर्म भी भरना हो तो वो भी सिन्हाला लैंग्वेज में होता था, कोई एग्जाम भी देना होता था तो भी सिन्हाला लैंग्वेज में देना होता था। तो जिसकी वजह से माइनॉरिटी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। वो हमेशा अगर यूनिवर्सिटी पोजीशन पे कोई जॉब मिल रही हो या गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल रही हो तो वो लोग हमेशा जो है सिन्हाला को ही प्रिफर करते थे। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। इफेक्ट क्या पड़ा इसकी वजह से, तमिल फील करने लगे कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म एक टर्म रख कर हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे कंट्री में। उसके बाद कन्फ्लिक्ट होने लगा तमिल और सिन्हाला के बीच में। उसके बाद तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी में जो है कन्फ्लिक्ट होने लगा, बढ़ने लगा। उसके बाद तमिल ने क्या किया, एक मिलिटेंट ग्रुप जो है फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि अब हम इनसे लड़ेंगे, हम अब इनसे दबेंगे नहीं। तो उन्होंने एक LTTE जो है फॉर्म किया, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसके बाद वो क्या, उसकी वजह से सिविल वॉर जो है कंट्री में हो गया। अब हम दोनों केसेस को समझेंगे, एक श्रीलंका में क्या हुआ, एक बेल्जियम में क्या हुआ। इन दो केस को हम समझ के ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं सही है कि गलत है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इन दोनों केस को समझते हैं। तो जो मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी थी श्रीलंका में, इसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। जबकि जो एकोमोडेशन पॉलिसी उसकी वजह से पीस क्रिएट हुआ कंट्री में। मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी जो है श्रीलंका का, वो डिमांड कर रहा था कि सेपरेट स्टेट, जैसे मैंने कहा कि तमिल क्या करने लगे, एक मिलिट्री बनाने लगे, कूप बनाने लगे कि हम जो है इनसे लड़ेंगे। तो इसका यही मतलब हुआ कि वो चाहते थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे, यानी उनकी डिमांड जो थी कि हम यहाँ अब नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जबकि एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि सारे कंट्री, मतलब उस कंट्री में लोग जो है पीसफुली रहने लगे। और इसी को बोलते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है श्रीलंका में हुआ, यानी गवर्नमेंट परेशान हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया, गवर्नमेंट समझ नहीं पाती थी कि किसके फेवर में हम काम करें। तो एक तरीके से पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। जबकि बेल्जियम में एकोमोडेशन पॉलिसी आई और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना जरूर, पर वहाँ पे जो है पीस जो है ऑब्टेन हुआ बेल्जियम में। अब हम बात करते हैं कि क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब कि क्या हमारे फेवर में है, अच्छा है कि नहीं है। तो पावर शेयरिंग जो है अच्छा है, क्योंकि ये जो है रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, एक लिंग्विस्टिक आते हैं, एक रिलीजियस। हम चाहे पावर शेयरिंग को श्रीलंका और बेल्जियम से कंपेयर ना करते हुए इंडिया से भी कंपेयर करें तो बहुत अच्छी चीज़ है पावर शेयरिंग। क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावर शेयरिंग है। स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पावर शेयर किया हुआ है, स्टेट जो है लोकल को कुछ पावर शेयर किया हुआ है। तो देखा जाए कि पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और ये एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट माना जाता है कि अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं तो पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि लोगों के पास राइट है अपने लिए लड़ने के लिए। अब उनसे आप उनका राइट ही छीन लेंगे तो कहाँ से ये पावर शेयरिंग कहलाएगा। पावर शेयरिंग करने का मतलब जो राइट आपके पास है, जो राइट हमारे पास है, वो दोनों लोगों के पास होना चाहिए, जिससे एक कंट्री को हम पीसफुली चला सके। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हम और क्या क्या चेंजेस ला सकें।